जय हिंद एंड वेलकम टू द चैनल। आज एक बहुत ही सेंसिटिव इशू पर आपके साथ डिस्कशन करना चाहूँगा। एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारी आर्मी जो है रिस्पेक्ट डिज़र्व नहीं करती? क्या हमारा एक सोल्जर जब छुट्टी पर होता है तो क्या वो एक ह्यूमन ट्रीटमेंट डिज़र्व नहीं करता? और समाज और उन लोगों को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं जिनको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है कि आर्मी की जॉब क्या होती है, उनका डे टू डे लाइफ क्या होता है, वो कितने सेक्रीफाइसेस करते हैं। बट कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि पुलिस, सीआरपीएफ, आरएएफ, इन लोगों को तो काफ़ी आइडिया होता है कि आर्मी में लाइफ कितनी डिफिकल्ट होती है एक सोल्जर की। सो व्हेन एन ऑफिसर इज़ ऑन लीव, व्हाई डज आवर पुलिस ट्रीट्स हिम लाइक एनिमल्स? मेरे को बहुत ब्रूटली मारा है। मेरे पूरी बॉडी में मार्क्स हैं और मेरी एक 2 हेड इंजरीज हुई हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। और उसके बाद मेरे को लिटा के बैट्स, रॉड्स, मेटालिक रॉड्स, लेग्स, ये सारा से मारा है। टाइम एंड अगेन हमारी पुलिस ने आर्मी के ऑफिसर्स और जवान को ये फील करवाया है कि आपकी कोई पावर नहीं है कैंटोनमेंट के बाहर, आप हेल्पलेस हैं। आपको हम जब चाहे तब इनह्यूमन ट्रीटमेंट करेंगे, आपको पीट देंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस चीज़ के साथ हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा समाज किस तरफ जा रहा है? जो लोग हमने अपॉइंट करे हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, सिटी में क्राइम कम करने के लिए, देश को सेफ बनाने के लिए, वो खुद क्राइम कमिट करते हैं। एक कर्नल रैंक के ऑफिसर को बुरी तरीके से पीटते हैं एंड द ऑफिसर इज शोइंग देम हिज ID कार्ड दैट आई एम अ कर्नल रैंक ऑफिसर, प्लीज डोंट अब्यूज मी, प्लीज डोंट ट्रीट मी लाइक दिस। बट ही इज सो हेल्पलेस बिकॉज ही इज ऑन लीव, ही इज नॉट हैविंग हिज बटालियन देयर, उसके आदमी जवान उसके साथ नहीं है, तो उसको ऐसा ट्रीटमेंट पुलिस करती है। नशे में धुत पुलिसकर्मी उसको पीटते हैं एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ये पंजाब का केस है। इससे पहले एक केस आया था जयपुर का, जहाँ पे एक आर्मी के जवान को पुलिस वालों ने बहुत बुरी तरीके से पीटा था, जहाँ पे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर जाकर उन्होंने बहुत फटकार लगाई थी डीएसपी को, एसपी को उस थाने में। उसके बावजूद ये चीज़ें नहीं रुकी। आप सभी ने उड़ीसा का केस भी सुना होगा, जहाँ पे एक यंग ऑफिसर अपनी फियोंसे के साथ घर वापस जा रहे होते हैं वो लोग, और उनको कुछ गुंडे घेर लेते हैं, उनके साथ मिसबिहेव करते हैं। जब वो ऑफिसर अपनी फियोंसे के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचता है, उनसे हेल्प के लिए डिमांड करता है, उनको इंसिडेंट बताता है, तो उनके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया जाता है, उनको पीटा जाता है, उनकी कोई कंप्लेंट फाइल करने को रेडी नहीं होता। ये क्या चल रहा है अपने देश में? आई एम सो डीपली हर्ट एंड डिसअपॉइंटेड विद आवर पुलिस। और अगर ऐसी चीज़ें चलती रहीं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी लोगों को ये समझाने में कि आर्मी नहीं चाहती इन चीज़ों को बढ़ावा देना। हम नहीं चाहते कि भाई आर्मी वर्सेस पुलिस का तमाशा देखे दुनिया। अब आप खुद सोचिए कि एक जवान, एक ऑफिसर जब छुट्टी पर आता है, उसकी लाइफ के जो स्ट्रगल्स हैं, जो सेक्रीफाइसेस हैं, उसका तो कोई आइडिया नहीं है लोगों को। एटलीस्ट पुलिसमैन्स तो उनको इंसान की तरह ट्रीट कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि आप उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दो। आई नो दैट यू पीपल फील जेलस। ये मैं ऑब्जर्व किया है, इसलिए बता रहा हूँ कि जितने भी पुलिस वाले हैं इंडिया में, मोस्ट ऑफ देम दे आर वेरी जेलस अबाउट द पर्क्स एंड सैलरीज एंड द बेनिफिट्स दैट एन आर्मी पर्सन गेट्स। बट उनको शायद नहीं आइडिया है कि उनकी लाइफ कितनी डिफिकल्ट होती है। -60 डिग्री सेल्सियस पे लाइफ कितनी ज़्यादा डिफिकल्ट है उनको नहीं पता होता। टेररिस्ट को जब फेस करना होता है, जब गोलियां चलती हैं तो क्या होता है उनको नहीं पता। जब जान हथेली पे रख के आपको ऑपरेशंस करने होते हैं तो उनको नहीं पता कि उसमें कितना रिस्क होता है। उनको सिर्फ पैसे और लग्जरीज दिखती हैं, और जो रिस्पेक्ट आर्मी की लोग करते हैं वो पुलिस वालों से ज़्यादा करते हैं। उनको पता है कि पुलिस बहुत ज़्यादा करप्ट है, और पुलिस करप्ट है उसका वो खुद अगेन एंड अगेन प्रूफ देती है कि देखो हम ऐसे हैं, हमें इज्जत नहीं चाहिए, हमें इज्जत मत दो, हम नहीं डिजर्व करते इज्जत। और उसके लिए वो इतनी गिरी हुई हरकतें करते हैं कि आप सब अब तो जानते ही हैं, मैं क्या ही बार बार बताऊं उस इंसिडेंट को। मैंने इस टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा और मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फिक्स करनी पड़ेंगी, वरना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और इसको अभी फिक्स नहीं किया तो कुछ बहुत गलत हो जाएगा हमारे समाज में। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम है पुलिस की मेंटालिटी की। मोस्ट ऑफ द पुलिसमैन आर जेलस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। उनको लगता है कि कैंटोनमेंट के बाहर एक आर्मी जवान, एक आर्मी ऑफिसर कुछ भी नहीं है, हम उसको उसकी औकात दिखाएंगे। दिस इज द मेंटालिटी दैट दे हैव। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द पुलिसमैन, बट मोस्ट ऑफ देम फील कि जब भी ये कैंटोनमेंट के बाहर होंगे तब हम दिखाएंगे कि पुलिस की क्या पावर है। और इस चीज़ के पीछे वो इतना इस हद तक गिर जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि एक आर्मी के कर्नल रैंक्ड ऑफिसर को क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसका क्या ओहदा है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो होल्ड करता है। उनको कोई आइडिया नहीं है, वो उसको ऐसा ट्रीटमेंट देते हैं। द सेकेंड पॉइंट इज़ फियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जो कि बिल्कुल भी नहीं बचा है पुलिसमैन्स में।
जैसे ही वो एक बार वर्दी पा जाते हैं, उनको लगता है कि अब वही बाप हैं सिस्टम के, कोई उनका कुछ नहीं कर सकता। उनका काम है इंश्योर करना लॉ एंड ऑर्डर, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, सेफ्टी, लेकिन वो इन चीज़ों को खुद ही ब्रेक करते हैं। और आप ये सोचिए कि जब खुद पुलिस वाले क्राइम करेंगे तो जो क्रिमिनल्स हैं उनका तो हौसला और बढ़ जाता होगा। उनको क्या ही लगेगा कि ये लोग तो क्या ही करेंगे, ये तो खुद यही क्राइम करते हैं। ठीक है, तो यही देश की समस्या है कि जिनको हमने अपॉइंट किया है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, वही लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करता है। जो वकील हमारे देश के जो कानून की पढ़ाई करते हैं वही कानून को तोड़ते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर लोग अपना काम ही सही से नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 3 इज़ द अकाउंटेबिलिटी। जब भी ऐसे केसेस होते हैं, इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? जो भी स्पेसिमेंस थे वो पुलिस वाले, उनको सस्पेंड करने से क्या सिर्फ मामला शांत हो जाएगा? क्या सिर्फ सस्पेंशन इसका सॉल्यूशन है? आई डोंट फील सो। मुझे लगता है इसका सॉल्यूशन ये है कि ऐसे लोगों को सस्पेंड करने के बाद इनका मुंह काला करके पब्लिक में घुमाना चाहिए। टिल द टाइम पीपल विल नॉट सी सच स्पेसिमेंस, उनके अंदर वो डर ही नहीं आएगा कि इन्होंने की क्या हरकत है। लोगों को बताना चाहिए कि इन्होंने ऐसी घिनौनी गिरी हुई हरकत की है। दैट इज़ वाई दे आर बीइंग ट्रीटेड लाइक दिस। उनका स्पेसिमेन बनाना चाहिए, उनको कार्टून बना के गली मोहल्लों में घुमाना चाहिए और उनको फेमस करना चाहिए कि ये हैं वो कार्टून्स, क्लाउन्स। सिर्फ सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा। जब वो इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं तो उनको वही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। आई वॉज डीपली डिसअपॉइंटेड एंड हर्ट टू नो कि ऐसा ट्रीटमेंट हमारे आर्मी ऑफिसर्स, आर्मी के जवान के साथ हो रहा है। अब वो टाइम नहीं रहा शायद जब लोग बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे आर्मी वालों की। और दुखद बात ये है कि जब ये सब इंसिडेंट होते हैं ना, तो लोग भी होते हैं सराउंडिंग में, बट किसी में इतना दम नहीं है कि जाके वहाँ पे स्टैंड लें और रोकें। कोई गलत कर रहा होता है तो आप उसको रोकने नहीं जाते हो। 4 लोगों को कहानियाँ बताने में सबको मज़ा आता है कि कल मैं ऐसे ऐसे आ रहा था और ये हो गया। इतने गट्स नहीं है किसी में कि जाके गलत के खिलाफ खड़ा हो। बातें करने के लिए, बातें बताने के लिए लोग बहुत आगे आ जाते हैं। मार्क माई वर्ड्स कि जब आप कभी फंसोगे ना, आप कभी ऐसी सिचुएशन फील करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि कैसा लगता है। कैसा लगता है जब आप सोच रहे होते कि काश कोई 1-2 आदमी भी मेरे लिए खड़े होते तो आज मैं एक बेटर स्टेट में होता। आई डोंट वॉन्ट यू ऑल टू फील सच अ सिचुएशन, सो प्लीज़ मेक श्योर एज अ सिटीजन, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कभी भी कुछ गलत होता है तो यार हमारा नंबर इतना ज़्यादा है ना कि हम कुछ भी ओवरकम कर सकते हैं। थोड़ा सा गट्स रखना अपने अंदर, कुछ भी गलत कभी होता है तो उसके अगेंस्ट स्टैंड लेना। और ऐसे बिल्ली की तरह भाग मत जाना वहाँ से, वीडियो बना के भाग मत जाना कि बस हो गया, काम हो गया मेरा, दूर ही रहता हूँ, मुझे इसमें पढ़ के क्या मिलेगा। जिस दिन खुद फंसोगे ना बच्चे, उस दिन समझ में आएगा। I hope I did not lose my control, but I want to know what do you think and how can we stop such cases in our country. Thank you and take care.